हेलो दोस्तों, आज हम 5 नंबर के कान्हा जी का सिलाई के द्वारा ये ड्रेस बनाएंगे। इसमें हम कुछ डिजाइन भी डाले हुए हैं। ये 2 कलर से बना हुआ है और साथ में अगर आप बना लेने के बाद में इसमें मोती वगैरह डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। आप प्लेन भी रख सकती हैं। ये आगे तरफ से खुला है, आप इसे दोनों तरफ से पहना सकती हैं। इसमें हम आगे में चोली में हम उसी डिज़ाइन को डाले हैं, इसलिए अगर आप इसे इस तरफ से पलट कर पहनाएंगी तो डिज़ाइन आपका ये सामने आएगा। और अगर आप चाहती हैं आगे तरफ ये डिज़ाइन चोली में रहे तो आप पूरे चोली को इसी डिज़ाइन से बुन दें जो हम बतलाए हुए हैं। जो हम 12 लाइन प्लेन बनाए हुए हैं वहाँ पे आप इस डिज़ाइन को बुन दें तो आपका चोली में आगे दोनों साइड से आपका वो डिज़ाइन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई लिए हुए हैं और ये हमारा 3 प्लाई का ऊन है और इसमें हम फंदे डाल रखे हैं डिजाइनर फंदे 150 यानी 150 फंदे हम यहाँ पे डिजाइनर फंदे डाल रखे हैं। अब डाल लेने के बाद में सबसे पहले हम बॉर्डर बुनेंगे। तो यहाँ पे हम बॉर्डर दोनों तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर रहे हैं। चूँकि ये पहला सिलाई है इसलिए हम यहाँ पे पहला फंदा भी बुन लेंगे। देखिए, एक फंदा बुने, दूसरा बुने, इस तरह से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए लगभग 8 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यानी हम बॉर्डर का 8 सिलाई यहाँ पे कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए। तो ये तो बहुत आसान है। चलिए इसे हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम फिर कलर यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ बॉर्डर में, जैसा कि आप देखें बॉर्डर में हम यहाँ पे ब्लैक कलर दिए हुए हैं। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिए। अगर आप इसे देखेंगी तो देखिए यहाँ पे ये धारी लाइन दिख रहा है। ब्लैक कलर रहने के चलते ये ढंग से नहीं दिख पा रहा है और ये ऊन भी कुछ ऐसा है। तो ये हम सिंपल तरीके से बॉर्डर दोनों साइड से बुनते चले गए हैं। अब यहाँ पे हम इस ऊन को कट कर लेंगे और हम दूसरा ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे। कट कर लेते हैं। दूसरे कलर का ऊन हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम गांठ लगा चुके हैं। इस ऊन में भी हम साथ में गांठ लगा चुके हैं। अब ये हम बुनेंगे। उल्टा तरफ से हम ऊन जोड़े हुए हैं। देखिए सीधा तरफ से बॉर्डर हम इस तरफ से स्टार्ट किए हुए थे, यानी इस तरफ से। तो उल्टा तरफ से हम ऊन जोड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा उल्टा यहाँ बॉर्डर चल रहा था। और उल्टा तरफ से हम एक लाइन सबसे पहले बुनकर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए उल्टा तरफ से हम पूरा एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम सीधे तरफ आएंगे। तो देखिए हम सीधे तरफ से ही डिजाइन शुरू कर दे रहे हैं। इसी स्थान से हम डिजाइन शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, चूँकि हम इसे सिल देंगे, बीचों बीच में अगर आप खुला रखना चाहती हैं तो यहाँ पे आप 4 या 5 फंदा बॉर्डर का रख लें, दोनों साइड से ब्लैक कलर से लगाते हुए। और हम यहाँ पे सिलेंगे। अगर नहीं भी सिलना है तो हम ब्लैक कलर का ऊन से यहाँ पे क्रोशिया के द्वारा हम इसका आउटलाइन देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अब बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा उतार लिए, 2 3 4 और ये रहा 5 फंदा बुन लेने के बाद में फंदे को अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 5 फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये लाइन में जो बुन रहे हैं हम, इस लाइन में 5 फंदा उल्टा बुनना है और फिर फंदे को अपनी ओर करने के बाद सीधा बुनना है। 5 फंदा उल्टा बुनना है। फंदे को अपनी ओर किए और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 4 5। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे और उल्टा तरफ से हम
पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से 5 सीधा 5 उल्टा, 5 सीधा 5 उल्टा, 5 सीधा, इसी तरह हम पूरा सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सीधा तरफ से बुनकर हम कंप्लीट किए। अब उल्टे तरफ आएंगे तो उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुन लेना है। इस लाइन में पहला फंदा उतार लेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये उल्टा लाइन बुनकर हम कंप्लीट किए। अब डिजाइन का तीसरा लाइन पे चलते हैं हम। पहला फंदा उतार लेंगे, 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, 2 3 यानी 5 फंदा हमारे पास था, तो उतारा हुआ जो फंदा उसे लेकर 4 फंदा हम सीधा बुन लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से हम इन 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, जब हम बुनेंगे तो ये बल हम 2 बार लेंगे। इस तरह से फंदे को हम 2 बार लपेटेंगे। देखिए ऊन को 2 बार लपेटेंगे, 1 और 1 2, फिर से 2 बार, फिर से 2 बार, फिर से 2 बार। तो इस तरह से देखिए हम 5 बार इसे 2 बार लपेटते हुए पांचों को हम उल्टा बुन लिए। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 बार लपेटते हुए 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 5 उल्टा बुनेंगे, सॉरी सीधा बुनेंगे, 5 3 4 और 5। तो ये तीसरा लाइन में हम उल्टा 5 उल्टा 5 सीधा बुने, लेकिन जो हम 5 उल्टा बुन रहे हैं उसमें हम 2 बार यहाँ पे ऊन को लपेट रहे हैं। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये लाइन को हम कंप्लीट कर लिए। अब देखिए पलटेंगे, उल्टा तरफ से हमें क्या करना है। ये डिजाइन का चौथा लाइन जा रहा है। अब ये जो हम 4-5 फंदों को हम 2 बार बल लिए थे, इसे हम इस तरह से उतारेंगे, 1 2 3 4 5, खोलते हुए इसे उतार लिए। अब यहाँ पे हम इसे इस ऊन से उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से इसे खोलेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। इन फंदों को हम नहीं बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये उल्टा तरफ से हम बुन रहे हैं। एक 2 3 4 और 1 5। तो चलिए इस तरीके से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये लाइन भी कंप्लीट होता है। अब पलटेंगे, पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा, 3 4 5। ये जो 5 फंदा हमारा सीधा जा रहा था इसे हम सीधा बुन लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब ये फंदों के बीचों बीच से हम इस तरह से सिलाई डाल लेंगे। देखिए पूरा बीचों बीच से हम डाल लिए हैं। इस तरीके से डालने के बाद इसे हम उल्टा अपनी ओर करते हुए डालेंगे। देखिए इस तरीके से डाल लिए। डालने के बाद देखिए हम एक फंदा इस तरह से बुनेंगे। आप नीचे से भी डाल सकती हैं, चलिए हम नीचे से इसे डालते हैं। एक फंदा ऐसे बुने, फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये फंदा इस तरह एक बार लपेटेंगे तो हमारा यहाँ 2 फंदा हो गया। ये हो गया 3 फंदा। फिर से एक बार हम इस तरह लपेटेंगे और इसे बुनेंगे तो ये हो गया 4 5 फंदा।
देखिए 3, 1 2 3 4 5, 5 फंदा हम इस तरह से निकाल लिए। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, देखिए ये इस तरह से निकल गया। फंदे को नीचे की ओर करेंगे। देखिए इसे बनाने का एक और तरीका आप लोगों को हम बतलाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बतला रहे हैं आप लोगों को। इसे अगर आप लोग इस तरह से बुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए सीधा नीचे की ओर से हम लेंगे, सीधा तरफ से लेंगे एक फंदा, ये एक फंदा हो गया एक। फिर से हम इसे अपनी ओर करेंगे और नीचे से ले जाएंगे हम, और इसे देखिए ये जो एक जाली बन रहा था ये दूसरा फंदा हो गया, और ये जो बन रहा है ये तीसरा हो गया, ये हो गया। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से उसी तरह देखिए जाली बन रहा है, चौथा फंदा हो गया, एक हम लपेट रहे हैं, पांचवा फंदा हो गया। तो 5 फंदा हमारा फिर से आ गया। देखिए 3 2 5 फंदा। इसे हम इस तरह से बुन लिए। फंदे को अपनी ओर करेंगे, सॉरी अभी अपनी ओर नहीं करेंगे, अभी तो हमें इसे सीधा ही बुनना है। तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 फंदा हम सीधा बुन लिए। अब फिर से हम इसी तरीके से बुनेंगे पांचों में। देखिए बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 5 बार हम लेंगे इस तरह से। एक फंदे को अपनी ओर किए, ये जाली बनाते हुए 2, और ये जो लपेट रहे हैं सो 3 हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से ये जाली जो एक बना ये 4 हो गया, और ये एक 5। तो 5 का 5 बार हम इस तरह से बना लिए। अब ये 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। तो चलिए इस तरह से बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए लास्ट हम ये बना रहे हैं। पाँच से 5 इस लाइन का लास्ट है। पांचों में इस तरह से डाल लेंगे, और ये 1 हो गया, ये 2 3 हो गया, और ये 4 5 हो गया। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद उल्टा तरफ से हमें देखिए क्या करना है। सीधा तरफ से तो हम इसे बना लिए, अब उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो चूँकि लास्ट में हमारा एक भी यहाँ पे फंदा नहीं है, इसलिए हम इस फंदे को भी बुन लेंगे। 1 2 3 4 5, और ये 5 जो प्लेन था इसे भी बुनेंगे। यानी हमें इस लाइन में पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए पूरा उल्टा बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से ये उल्टा तरफ का भी बुनकर कंप्लीट किए। अब चलिए अब हम सीधा तरफ चलते हैं। ये एक फूल हमारा बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह का आएगा। देखिए ये कुछ इस तरह का आएगा। अब हमें करना क्या है, जो हम फर्स्ट लाइन में बुने हुए थे 5 सीधा 5 उल्टा 5 सीधा 5 उल्टा, अब करना क्या है, ये दोनों के बीच में उल्टा बुनना है, और ये दोनों के बीच में इस फूल को बीच में यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 5 उल्टा बुनेंगे, ये 5 सीधा बुनेंगे, फिर 5 उल्टा, फिर 5 सीधा। यानी जो पहला लाइन में हम बतलाएं उसी लाइन को यहाँ पे शुरू करते हुए और फिर से हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। जब ये 2 के बीच में एक यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से हम एक डिजाइन आपका फिर से इसके ऊपर चला आएगा, इसके ऊपर चला आएगा। इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो हम इसे बुने हुए थे, पहला फंदा हम उतार लेते हैं पहला, और देखिए ये 5 हम उल्टा बुनेंगे, 3 4 5, 5 उल्टा बुने। यहाँ पे हम 5 सीधा बुने हुए थे, अभी हम 5 उल्टा बुने। अब हम फिर से 5 यहाँ सीधा बुनेंगे, जहाँ हम डिजाइन बनाए हुए थे वहाँ पे हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, बीचों बीच में 5 उल्टा बुनेंगे। तो अब जो डिजाइन हमारा बनेगा वो इन 5 फंदों पर बनेगा।
देखिए इन 5 फंदों पर बनेगा। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर जब हम सीधा तरफ आएंगे तो इस 5 फंदों में हम 2 बार लपेटते हुए इसे बनाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे बतलाएं। फिर इस चीज़ को बनाएंगे। तो बस इस चीज़ को हम रिपीट करते हुए इसे कुछ दूरी तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कितना फूल बनाए, 1 2 3, 3 फूल बना लिए हैं। और 3 फूल बनाने में हमें यहाँ कितना लंबा बन चुका है, देखिए 3.5 इंच बन चुका है। ये इसका लंबाई हो चुका है 3.5 इंच। तो अब हम यहाँ पे इसमें घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए फंदों को यहाँ हम कम करेंगे। तो किस तरह से हम फंदा कम करते हुए इस डिजाइन को भी हम बनाते जाए, वो देखिए किस तरह से बनेगा। पहला फंदा उतार लेंगे। ये फंदा तो हमें सीधा ही, यहाँ पे तो हमें सीधा ही बुनना है। तो पहला फंदा उतार लिए, ये 2 हो गया। यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस स्थान पे हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ एक फंदा कम हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हम एक इसे बुन लिए। अब देखिए अब ये जो 5 है, ये 5 है। यहाँ पे हम एक, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 3, 3 फंदा मात्र हम यहाँ पे लेंगे। जो 5 लेते हैं 3 लेंगे। तो यहाँ भी 2 फंदा आपका कम हो गया, यहाँ 1 फंदा कम हो गया। देखिए ये में इस लाइन में हमारा 3 फंदा कम हो रहा है। फिर से एक लाइन में, यानी कि ये 5 5 10 फंदों में एक हम यहाँ पे बुने। एक बुनने के बाद इसे फिर बुन लेंगे 2। यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे। देखिए 2 का 1 कर लिए, ये सीधा बुन लेंगे। और फिर से यहाँ 5 में हम 5 से 3 फंदा करेंगे, 5 नहीं करेंगे हम। एक फंदे को अपनी ओर किए और ये 2 3, 2 फंदा यहाँ भी कम हो गया आपको। तो इस तरह से हम फंदा कम कर लेंगे इस लाइन में। तो इसी चीज़ को हम बनाते हुए ये लाइन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये सीधा तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरफ समझ लें। देखिए ये तो उल्टा तरफ से 3 जो है 3 बुन लेंगे हम। यहाँ जो 4 है, तो 4 में जो बीच का 2 है, ये 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। यानी हम कितना बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 3, ये 5, 5 फंदा बुनने के बाद फिर 2 का 1 करेंगे। तो चलिए शुरू में हम 4 फंदा पहले बुनते हैं। 1 2 3 4, अब 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ बुन दिए। फिर से 5 फंदा प्लेन बुनेंगे, तो वो 3 4 5, फिर 2 का 1 करेंगे। तो बस इसी चीज़ को हमें इस लाइन में करना है। 5 बुन लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो चलिए ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं क्या करना है। देखिए अब हमें क्या करना है, ये तो हम 5 5 फंदों में 5 सीधा 5 उल्टा में बनाए। और अब हम बनाएंगे 3 सीधा 3 उल्टा में। एक फूल और हम बना लेंगे 3 सीधा 3 उल्टा में। हमारा थोड़ा सा यहाँ फूल का साइज छोटा हो जाएगा। तो देखिए 3 उल्टा बनाते हैं पहले। अब ये जो सीधा में हमें यहाँ पे सीधा बुनना था, यहाँ क्योंकि डिजाइन नहीं स्टार्ट होगा, तो इसे हम 3 सीधा बुनते हैं। 1 2 3, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। ये इस फूल के जगह पे फूल बनेगा। तो 1 2 3, 3 उल्टा। फिर देखिए यहाँ पे 3 सीधा हो जाएगा। 1 2 3, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ 3 उल्टा हो जाएगा, यहाँ एक फूल बन जाएगा। बस अंतर सिर्फ ये हो जाएगा, यहाँ पे जो हम 5 सीधा 5 उल्टा पे फूल बना रहे थे, वो अब बनेगा 3 सीधा 3 उल्टा पे, वही फूल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से बुनकर एक लाइन उल्टा भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी उल्टा, यानी कि हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। इसे जो यहाँ पे जो हम ये लेते हैं डबल यहाँ पे जो लेते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से जो डबल लेते हैं हम, उसे बुनकर और उल्टा तरफ से भी उसे बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम बतलाते हैं आप लोगों को कि अब आगे क्या करना है। इस तरह से देखिए इसमें एक फूल हम और बना लिए, ये 3 फंदों का। पहले हम 5 फंदों का फूल बनाए थे, ये 3 बार हम 5 फंदों का फूल बनाए, 1 2 3, और एक बार हम 3 फंदों का फूल बनाए, 3 3 फंदों का। तो ये बना लेने के बाद अब हमारा यहाँ जो लंबाई चाहिए जो हमारे पोशाक में,
वो लंबाई कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फंदों को घटाना शुरू करेंगे। तो घटाएंगे कैसे, हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप सीधा भी बुनना चाहती हैं तो बुन सकती हैं, लेकिन देखिए सीधा जैसे कि हम सीधा बुनते हैं मान लिया जाए, तो हम सीधा बुनेंगे जब तो सीधा तरफ से घटाएंगे। इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर दूसरा फंदा 2 का 1, यानी कि इस लाइन में हमें पूरा 2 का 1 करते चले जाना है और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो चलिए इन 2 लाइन को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस लाइन में 2 का 1 करते चले जाना है, जब पलट के हम आएंगे उल्टा तरफ से तो पूरा उल्टा बुनना है। ये उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब फिर से सीधा तरफ आए, फिर से हमें फंदों को कम करना है, तो फिर से वही क्रम दोहराएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, तो फंदे भी हम गिनते चले जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 24 फंदा हमारे पास है। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए उल्टा तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पे चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डोरी के लिए स्थान बनाएंगे। एक वीडियो में हमारा यहाँ पे कमेंट्स आया था कि डोरी किस तरह से बनाएं, डोरी के वक्त कितना यहाँ पे फंदा था। तो देखिए यहाँ पे हम फंदा यहाँ हालांकि कुछ कम है हमारा, फिर भी हम डोरी बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहला बुन लिए, दूसरा 2 का 1 करते हुए हम इस तरह से बुनेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और ये बुनेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, बुनेंगे। यहाँ पे डोरी डालने का स्थान बन रहा है। हमारा टोटल यहाँ पे 32 फंदा होना चाहिए, लेकिन ये 32 फंदा अभी इस वक्त यहाँ नहीं है। अभी हम फंदों को बढ़ाएंगे, डोरी बनाने के बाद हम फंदों को बढ़ाएंगे, यहाँ पे 32 फंदा हमारा आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम डोरी बना लिए, ये एक फंदा बुन लिए, या एक फंदा आप यहाँ हमें फंदा बढ़ाना है तो आप इस तरह से भी बढ़ा सकती हैं। तो अब हमारे पास यहाँ 25 फंदा हो गया। उल्टा तो हम सबसे पहले उल्टा बुन लेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएंगे और चोली बनाना शुरू करेंगे। फंदों को बढ़ाते हुए चोली बनाएंगे। ये उल्टा साइड से भी कंप्लीट होता है। देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे डोरी डालने का स्थान। आप डोरी इस तरह से यहाँ पे डाल सकती हैं। अब चलिए अब हमें फंदों को ही बढ़ाना है जैसा कि हम बतलाए हैं। तो पहला फंदा, इसी से हम एक फंदा इस स्थान से यहाँ से बढ़ा लेंगे, एक फंदा। तो हमारे पास हो गया 26 फंदा, 26 हो गया। फिर बीच में हम बीच में बढ़ाएंगे हम। देखिए इस स्थान से बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा 27 फंदा। फिर 2 बुन लेते हैं, 27 यहाँ से एक ले लेते हैं, ये हो गया 28 फंदा।
फिर 2 फंदा बुन लेते हैं, यहाँ से एक ले लेंगे, ये हो जाएगा 29 फंदा। ये हो गया 30 फंदा। यहाँ से एक लेते हैं, 31 फंदा हो गया। एक फंदा और हम बढ़ा लेंगे, यहाँ से 32 फंदा। यहाँ से एक हम बढ़ा लेते हैं, एक 33 फंदा हमारे पास हो गया। क्योंकि हम सिर्फ एक साइड से फंदों को बढ़ाएंगे तो इस साइड का ज़्यादा हो जाएगा, इस साइड का कम हो जाएगा। इसलिए हमें मेकअप करने के लिए यहाँ हम एक चाली बढ़ाए हुए थे, तो हमारा मात्र यहाँ पे एक फंदा ज़्यादा है, फिर भी हम एक बार गिनती कर लेंगे अभी इस वक्त बुनते हुए। तो देखिए ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और एक 33। मात्र एक फंदा ज़्यादा है तो वो हम किनारे में सेट कर लेंगे। किनारे में हम सेट कर लेते हैं, इसी स्थान पे हम 2 का 1 कर लेते हैं। हो गया हमारे पास टोटल फंदा कंप्लीट। अब ये 2 लाइन हम बुन लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद फिर से हम डिजाइन को बनाएंगे। जो डिजाइन हम बनाए हैं उसी डिजाइन को हम चोली में बनाएंगे चोली बनाते वक्त। तो चलिए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइन और उल्टा भी बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ 32 फंदा है, तो हम 32 फंदों में क्या करेंगे, 8 फंदा इस साइड का बंद कर देंगे, 8 फंदा इस साइड का बंद कर देंगे। बीच में जो 16 फंदा बचा उसमें से 8 फंदा से एक तरफ का चोली तैयार करेंगे, 8 फंदा से एक तरफ का चोली तैयार करेंगे। तो चलिए हम 8 फंदा सबसे पहले यहाँ बंद करते हैं, फिर 8 फंदा से एक तरफ का चोली तैयार करते हैं। तैयार जब हो जाएगा फिर हम दूसरी तरफ का चोली तैयार करेंगे 8 फंदों से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 फंदा बंद करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8। अब 8 फंदा से हमें चोली बनाना है, तो ये हो गया आपको 2 फंदा इस साइड हम रख लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा हम उसी तरह उल्टा बुनेंगे। 1 2 3, ये रहा 4। तो हो गया हमारा 4 और 2 6, 6 के बाद 2 फंदा उल्टा, 7 8। तो ये 8 फंदा से हम चोली बनाकर तैयार करेंगे। तो फूल आप एक बार समझ लें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है फूल में। देखिए अब ये हम 4 फंदों को खोल लेंगे और ये 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये हो गया। पलटेंगे, पलटने के बाद फिर से पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और इन 4 फंदों में हुक को इस तरह डालेंगे और 4 बनाएं। इस तरह से हम यहाँ 4 फंदा बनाएंगे। ये हो गया 1। अब इसे हम 2 बार लेंगे इस तरह। देखिए एक यहाँ हो गया आपको, देखिए इस तरह से एक सबसे पहले निकालें। अब यहाँ से फंदे को अपनी ओर किए और एक बार इसे और लपेट लिए, फिर से सिलाई को डालेंगे और देखिए ये तीसरा फंदा जा रहा है, तीसरा, और ये हो गया चौथा फंदा। तो 4 हो गया, 4 से हम 4 बनाए। अब ये 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद फिर से हम पलटेंगे, पलटने के बाद इसे प्लेन बुन लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा तरीका चेंज हो गया है, इसे पलट कर बुनेंगे ताकि खुले ना। तो 4 से 4 हो गया, ये 2 फंदा हो गया। फिर से देखिए, फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और फिर से यहाँ पे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1
2 3 4, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये 2 बुन लेंगे। फिर से हम इसे उल्टा से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये आपका इस तरह से बनेगा, जो ठीक बीचों बीच में आएगा, और ये हल्का सा यहाँ पे आपको इस तरीके से बनेगा। इसमें भी है देखिए हल्का सा। तो चलिए इसे हम इसकी लंबाई तक हम बनाकर इसे कंप्लीट करते हैं। अब तो यहाँ पे जिस तरह से बतलाएं उसी तरह से बनेगा। ये 2, ये 3, ये 4, और फिर फंदे को नीचे की ओर और फिर 2 फंदा उल्टा। तो इस तरह से इसे बनाकर हम कुछ दूरी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चोली हमारा, यहाँ से हम अगर नापते हैं, देखिए यहाँ से ये रखते हुए हम नापते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको हो गया, थोड़ा सा और ऊपर लेंगे 2.25 इंच, 2.25 इंच हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 1.5 इंच के लगभग या 2 इंच के लगभग और हम इसे बुनेंगे। 1.5 इंच बुनेंगे हम, ये 1.5 इंच बुनेंगे और यहाँ पर लाकर इसे हम जोड़ेंगे। तो चलिए 1.5 इंच जो हमें बुनना है वो हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। अगर आप इस तरह से सिलाई से जानेंगी तो 8 सिलाई में 1 इंच बनता है, 8 सिलाई में 1 इंच बनता है, आधा इंच में 4 सिलाई। तो 8 4 12 सिलाई हम बुनकर इसे यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा, क्योंकि ये पीछे तरफ का पल्ला जाएगा आपको। तो 12 8 और 4 12 लाइन हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसे हम यहाँ पे 12 लाइन में कंप्लीट किए, करने के बाद यहाँ पे इसे हम बंद कर दिए। बंद करने के बाद अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो आप देख रही हैं ये, इसे यहाँ लाकर हम इस तरह से सुई धागा की मदद से सिल देंगे यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिलने से पहले हम यहाँ पे आउटलाइन देंगे क्रोशिया की मदद से, बाह में आउटलाइन देंगे क्रोशिया की मदद से। और अब हमें क्या करना है, जिस तरह से ये एक तरफ का पल्ला हम तैयार किए, दूसरे तरफ का भी पल्ला तैयार करेंगे। 8 फंदों को बंद करेंगे और इन 8 फंदों से हम इसी तरह का लंबा पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक तरफ का ये यहाँ पे सिल लेने के बाद में आउटलाइन बाह में दे चुके हैं। ये एक साइड का बनकर आपको तैयार हो गया है यहाँ पे। तो दूसरा साइड का भी हम उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे हम सुई धागा ले लिए हैं और इसे इस तरीके से पलट लेंगे। देखिए यहाँ पलटने के बाद ये दोनों मिलाते हुए हम सिलेंगे, यहाँ पे मिलाते हुए इसका कोना पे इस तरह से, और इसे 8 यहाँ पे था, 8 यहाँ पे मिलाकर इतना दूर तक सिल लेना है हमें। अब यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। ऊन को कट कर लेंगे। अब हम इस पे भी आउटलाइन देंगे। देखिए ये पलट लेंगे, पलटने के बाद आपको कुछ ये इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें आउटलाइन दे लेंगे ब्लैक कलर से। तो जिस तरह से हम यहाँ पे आउटलाइन देंगे, देखिए उसी तरह से हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से बिल्कुल लेते हुए, यहाँ से लेते हुए, इस साइड से लेते हुए यहाँ से यहाँ तक भी लेकर आएंगे और एक प्यारा सा डोरी बनाकर डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम आउटलाइन किस तरह से दें। देखिए इस जगह पे हम ऊन को जोड़ेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से 3 का 1 देते हुए पूरी गोलाई में दे लेंगे।
देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 का 1 करते हुए हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरी गोलाई में बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, साथ में एक यहाँ ले आएंगे। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। एक गांठ लगा लेंगे, उनको कट कर लेंगे। तो देखिए ये बाह बनकर तैयार हो गया। इसे हम इस तरह से पीछे की ओर ले आएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये दोनों बाह बनकर तैयार हो गया आपको। अब चलिए जिस तरह से हम आउटलाइन बोले थे उस तरह से हम आउटलाइन दे लेते हैं और साथ में यहाँ पे ब्लैक कलर से एक डोरी दे लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसमें आउटलाइन बना लिए हैं उस साइड से और एक डोरी बनाकर डाल दिए हैं। ये हम आगे पल्ला में अगर रखेंगे तो आपका ये जो डिजाइन बुने हुए हैं ये सामने आएगा, कान्हा जी का ये सामने आ जाएगा। और अगर आप उस साइड से पहनाना चाहती हैं तो उस साइड से भी पहना सकती हैं। इसे बना लेने के बाद जो बीच में हमारा यहाँ पे डिजाइन के ठीक बीच में जो 4-5 लाइन का जो सीधा था वो सीधा वाला स्थान पे हम यहाँ पे जगह जगह मोती लगाए हुए हैं। ये ड्रेस इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।